आज मैं आपके साथ चिकन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना तो रोटियाँ कम पड़ जाती हैं। ये इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना कि मेरे कहने पर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। यकीन मानिए, मेरे घर में घर वालों की फरमाइश पर ना मैं हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ चिकन की रेसिपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से मेथड वाली रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रमज़ान और सहर इफ्तार रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए मज़ेदार से चिकन की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप जो ऑयल ले लिया है और हमने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज को बारीक आपने चॉप करके शामिल करना है। यहाँ पर मोटी प्याज नहीं डालनी हमने, क्योंकि जितनी बारीक चॉप होगी प्याज, ग्रेवी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना, जस्ट प्याज का हमने कच्चापन दूर करना है। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया। जब उसका कलर पिंक हो गया तो फिर मैंने यहाँ पे लहसुन की 3 से 4 क्लोव्स लेके उसको काट लिया है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसको काट लिया है। इन सब चीज़ों को, लहसुन और अदरक को हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, साथ में मैंने 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्चों को 1 में से 2 कर लिया था। 1 दालचीनी की स्टिक ले ली थी, 2 हरी इलायची ले ली थी, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 अदद लौंगे ले ली थी, 2 तेज़ पत्ते ले लिए थे, 1 बड़ी इलायची ले ली थी। तो इन तमाम चीज़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक के साथ ना, ताकि इनका भी अच्छा सा जो है फ्रेगनेंस आ जाए हमारे इन तमाम मसालों की, हमारे जो प्याज है, ऑयल है, इनमें। अच्छा जी, अच्छे तरीके से अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब बारी आ जाती है चिकन की। तो चिकन यहाँ पर मैंने तकरीबन 350 ग्राम ले ली थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से अब यहाँ पे जो है भून लूँगी, या आप कह लें एक कलर देना है हमने, यानी जो चिकन की एक अपनी मखसूस स्मेल होती है उसको हम दूर करेंगे तमाम मसालों में। जब अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो जो चिकन की अपनी महक होती है ना वो दूर हो जाएगी। और जो जो इसमें हमने मसाले शामिल किए ना, खड़े मसाले, उसका बहुत अच्छा सा अरोमा जो है हमारे चिकन में आ जाएगा। तो अच्छे से हमने यहाँ पर तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेना, फिर मसालों का अपना कच्चापन भी दूर हो जाएगा। एक तरह से समझ लें अब हम भुनाई कर रहे हैं, या समझ लें हम फ्राई कर रहे हैं चिकन को इन तमाम मसालों के। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और कवर करके यहाँ पर मैंने चिकन को स्टीम गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो है अब मसाले ले लिए हैं, उनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मसालों में मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने क्रश किया हुआ धनिया, साबुत धनिया है जिसको मैंने क्रश किया हुआ लिया है, और 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, और 1 जावित्री की स्टिक ले ली है। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक ना। तो जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो पहले मैं इनको ठंडा करूँगी। ठंडा करने पर मैं इनको मिक्सी जार में दरदरा सा पीसना है हमने। अच्छा, ये मेरे पास जो साबुत धनिया है ये मेरे पास दरदरा सा ही बाज़ार से मैंने लिया है। अच्छा, तो आप यहाँ पर साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ठंडा होने के लिए उसको रख दिया मसालों को। यहाँ पर मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों को उनको काट कर शामिल कर दिया है। टमाटरों को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और कवर करके रख देते हैं। अच्छा, हमने मिक्सी जार में तमाम मसाले जो पीसे थे ना, अब वो हम यहाँ पर सारा का सारा हमने शामिल कर दिया। आपने देखा हमने दरदरा पीसा है। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम अपनी चिकन में मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में, और मैं कवर करके रख दूँगी यहाँ पर चिकन को पकने तक के लिए ना। 10 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। आ जाते हैं इतने नेक्स्ट स्टेप की तरफ ना। यहाँ पर मैंने किया, नमक ले लिया है, नमक शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नमक को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर अब मैं जो है भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने जो मसाले डाले साथ साथ वो पकते भी रहेंगे, साथ साथ भुनाई भी होगी। तो मैं आपको बता रही थी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी, घर के ही मसालों से। आपने देखा हमने इसमें घर के ही मसाले यूज़ किए, कोई हमें बाज़ार से कुछ भी सामान ऐसा नहीं था कि हमें बाज़ार से मंगवाना पड़े।
तो इस रेसिपी को बनाने का जो है ना, चिकन का जायके के साथ जब हम बनाते ना तो बड़ा ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है ना। अब मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी चिकन गलने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 20 से 25 मिनट बाद, ताकि चिकन यहाँ पर हमारे अच्छे से गल जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर चिकन जो थी हमने 20 मिनट तक के लिए चिकन को पका लिया है। तो यहाँ पर हमारी चिकन जो है 85 to 90% तक कुक हो गई है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम हाई कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी बनती है। इस चिकन स्टू को जब आप बनाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा मसाला होता है और खाने में बड़ा ही लाजवाब होता है। बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम स्मूथी मुलायम बनकर तैयार होती है चिकन ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया, तकरीबन 4 टेबल स्पून। दही को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, और फिर जो दही ने पानी अपना रिलीज़ कर कही है ना, वो हम फ्लेम हाई करके दही के पानी को यहाँ पर ड्राई कर लेंगे। तो बड़ी खुशबूदार मज़े की ये जो ना चिकन स्टू बनकर तैयार होती है। मसाला आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला इसमें का बहुत शानदार बनेगा। आप देखिए, आप एक बार ये रेसिपी बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे ना, या अचानक से आपके मेहमान आ जाते हैं, आप इनको बनाकर ये रेसिपी खिलाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ मेहमान भी आपसे इस रेसिपी को पूछेंगे कि आपने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, जिसकी वजह से इतने मज़े की इसमें बनकर तैयार हुई है। और इसका मसाला बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, बड़ा ही मज़े का इसका मसाला बनता है। तो आपने गर्मा गर्म चिकन स्टू को बनाने की ना रेसिपी एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कर लीजिएगा। यकीन मानिए, खाने वालों को मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। तो ये इतने मज़े की बनती है। यहाँ पर देखिए हमारा तमाम पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी यहाँ पर गल गई है, और मसाला आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका मसाला बना है। गारंटी है मेरी, जब आप एक बार ये रेसिपी बना लेंगे ना तो आप लोग फिर बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि स्टू में उनसे मसाला नहीं बनता। ये देखें चिकन स्टू में हमने कितनी अच्छी ग्रेवी बना ली है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस रेसिपी को ना आप लोग गर्मा गर्म इस सालन को एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म नान, चपाती, तंदूर की रोटी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे मैंने कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी, 2 अदद कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। लास्ट में जो हम लवाजमा डालते हैं ना, ये हरा धनिया, हरी मिर्च, इससे क्या होता है आपके उस रेसिपी पे ना 4 चांद लग जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना गुड लुकिंग लग रहा है हमारा खाना। अचानक से मेहमान आ जाए, झट से आपने चिकन निकाली फ्रिज से और फ़ौरन आपने ये बना लिया। तो कितनी जल्दी, कितनी सिंपल रेसिपी है, और आप माशाल्लाह से देखें कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में भी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च डालने के बाद ना मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो है इन चीज़ों का हमारे चिकन स्टू में आ जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद देखिए यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, और यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा ग्रेवी वाला चिकन स्टू बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए जनाब, आज की बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए मेरे घर में जो है 2 बार ये फरमाइश पर बनवाई जाती है इस रेसिपी को, और घर वाले बड़े ही मज़े ले लेकर खाते हैं, क्योंकि वाकई में ही ये बड़ी लाजवाब रेसिपी है। जायका इतना इतना मज़े का बन लगता है ना कि बस पेट भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती। इतनी लजीज रेसिपी है ये। बहुत ही सादा सी आपने देखा रेसिपी, घर के ही तमाम मसालों से जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं ना, उनके साथ हमने इनको बनाकर तैयार किया है। कोई ऐसे मसाले नहीं है आपने देखा कि हमने बाहर से अलग से अरेंज करके करना पड़े हो, या हमें बाज़ार से मंगवाने पड़े हो। घर में ही मौजूद मसालों से ही बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन स्टू बन जाता है। बस हमें इन मसालों का तरीका इस्तेमाल करने का ना सही तरीका आना चाहिए। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की सहर अफ्तार की रेसिपी लेकर इसी तरह की मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।